आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत परीक्षा में कई बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत के अंतर्गत है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। सॉरी भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चा इसमें गलती करके आता है, तो आपको गलती नहीं करनी है। अगर जो तरीका मैं बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करेंगे 100% है कि आपका इसमें कभी भी गलत नहीं होगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं इसको हम कैसे याद करेंगे। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जो हमने लिखा है, टोटल आपको ये 11 पढ़ने हैं, 11, जिसमें गवर्नर होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, भारत के अंतिम होंगे, पहले होंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है। लेकिन आपको अभी इस पे गौर नहीं करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उसी पे आपको कायम रखना है। उसके बाद आप देखिएगा, आप अपने प्रश्न हल करिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, तो इधर ध्यान दीजिए, कुछ चीज आपको नोट कर लेनी। और वो चीज क्या क्या नोट करनी है, तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए, जब अंग्रेजों ने अधिकार किया था तो सबसे पहले बंगाल पे किया था। तो जो नियुक्त करेंगे, जो भी चीजें वो बनाएंगे, जो पद या पोस्ट बनाएंगे तो पहले बंगाल का बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको चार चार चीज याद रखनी है। आपको याद रखना है सबसे पहले गवर्नर, सबसे पहले याद रखेंगे गवर्नर। पहली पोस्ट का नाम याद रखेंगे गवर्नर, दूसरी पोस्ट का नाम होगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मेरे साथ नोट करते चलिएगा और जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ध्यान रखिएगा। दूसरी पोस्ट है गवर्नर जनरल, पहली है गवर्नर। ये कहाँ का है, तो ये दोनों बंगाल में थे, ये बंगाल का था। अब यही पोस्ट बदल जाएगी, अब ये हो जाएगा भारत का। दूसरी पोस्ट कहाँ की हो जाएगी, भारत की। अब तीसरी पोस्ट हम ये लेंगे, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ये हो गया, ये तीसरी पोस्ट है। 3 पोस्ट याद रखेंगे। भारत का हो गया, भारत के बाद हम लेंगे वायसराय, वायसराय, वायसराय। अब आपको पता है अब पुनः तो बंगाल जाएगा नहीं, अब आगे आपका क्या आएगा, भारत, यानी भारत का वायसराय, ये पोस्ट हो गई। अब इसके बाद वायसराय के बाद जो अगली पोस्ट आएगी वो आएगी स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का वायसराय भी हो जाएगा और स्वतंत्र भारत का आपका भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ आपसे एक पूछेगा भारतीय गवर्नर जनरल, ये इतनी पोस्ट आपको याद रखनी। कितनी पोस्ट आपको याद रखनी है, कौन कौन सी याद रखेंगे। सबसे पहले होगा गवर्नर, गवर्नर छोटी पोस्ट, फिर लेंगे गवर्नर जनरल, ये दूसरी पोस्ट, ये दोनों कहाँ के, बंगाल के। फिर यही गवर्नर जनरल बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद आ जाएगी पोस्ट वायसराय की, वायसराय की पोस्ट आएगी। वायसराय के बाद यही हो जाएगा स्वतंत्र भारत के वायसराय, और उसके बाद बन जाएगा भारत के अथवा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब आपको हमको करना क्या है, अब जरा इसको समझिए। ये वाली ट्रिक देख रहे हैं, ये ट्रिक से आपका काम सब आसान हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। ये ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आपको अब इससे आपको करना क्या है, जो ये वाली ट्रिक है इससे आपको सारे बना लेने, जितने भी होंगे आपके गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, सब कुछ ये मिल जाएगा। और ये ट्रिक आप ध्यान देंगे तो ढूंढेंगे आपको कई जगह तो मिल तो जाएगी, लेकिन हम जैसे आपको बताएंगे ना ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और ना आपको याद होगा। तो मेरे साथ ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिएगा और फिर आप देखिएगा चीजें आपको कितनी आसान लगेगी। देखिए रॉबर्ट से आपका बन जाएगा ये रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। है से आपका बनेगा हेस्टिक्स, याद रखेंगे हेस्टिक्स। अगला है तीसरा है विलियम बेंटिंग, विलियम से बनेगा विलियम बेंटिंग, और की से बनेगा लॉर्ड कैनिंग। 4 हो गए। अब आगे देखेंगे पांचवा, मौ से बनेगा आपका माउंटबेटन, और सी से आपका बन जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जरा ये बताइएगा, अगर कोई पद है किसी के समय वो खत्म होगा और दूसरा पद उसी के समय स्टार्ट होगा तो उस व्यक्ति को 2-2 पोस्ट मिल जाएगी। अब आपको बस यही एक चीज याद रखनी, जैसे समझिए, देखिए इसको 1 नंबर देना है रॉबर्ट क्लाइव को, ये जब भी देख रहा है तो 1 पोस्ट देख रहा है। अब इसको बढ़िए तो ये एक साथ 2 पोस्ट देखेगा, 2 और 3 नंबर। अब इसको देखिए, ये तीसरे पे है तो ये देखेगा आपका 4 और 5, यानी 2 पोस्ट ये भी देखेगा। अब इसको देखिए, ये 6 और 7,
ये पोस्ट देखेगा, बाकी पहला वाला सिर्फ एक पोस्ट देखेगा, बाकी जितने भी आएंगे सभी दो दो पोस्ट देखेंगे। आगे देखिए माउंटबेटन, अब वो 6-7 हुआ है, अब ये 8 और 9 हो जाएगा, और ये कितने होंगे, तो ये 10 और 11, ये 2 पोस्ट देखेंगे। अब इसको जरा समझिए, अब जब भी आपसे पूछेगा तो सबसे पहली पोस्ट आप क्या बताएंगे, बंगाल आया था तो बंगाल में गवर्नर होगा, तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल होगा, अथवा पहला गवर्नर होगा, अंतिम होगा। फिर उसके बाद ये पोस्ट बदलेगी, किसमें आ जाएगी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। फिर वही गवर्नर जनरल बदल जाएगा किसमें, भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम हो जाएगा, भारत का अंतिम हो जाएगा। फिर वही गवर्नर जनरल की पोस्ट बदल जाएगी वायसराय में, तो भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम वायसराय। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए भारत का प्रथम और अंतिम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 8 तक याद हो गया। अब उसके बाद ले लेंगे आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और उसके बाद यही ले लेंगे फिर भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अथवा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। बस यही आपको ध्यान रखना है, सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पढ़िए आगे, जैसे यहाँ देखिए पहले नंबर पे हमने किसको रखा है, तो जरा आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो हम आपको क्या बताएं कि जो पहला है उसको सिर्फ 1 नंबर देना है, यानी रॉबर्ट क्लाइव हमारा पहले नंबर पे आ जाएंगे, तो ये 1 नंबर है, यानी सिर्फ 1 पोस्ट देखेंगे। और सबसे पहली पोस्ट कौन सी आएगी, गवर्नर की, और वो भी कहाँ की, तो वो होने वाली है बंगाल की। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखेंगे, तो बंगाल का पहला हो गया, तो बंगाल का अंतिम देखिए, अंतिम थे वारेन हेस्टिस, वारेन हेस्टिस को आपको 2 देना है। इनके समय में ये जो बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये जो गवर्नर की पोस्ट थी, अब इस गवर्नर को हटा करके बना दिया गया गवर्नर जनरल, तो अब इन्हीं के समय हटाया गया है, तो यही बन जाएंगे पहले। बस आपको ध्यान रखना है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, तो याद करेंगे वारेन हेस्टिस। वारेन हेस्टिस को हम 2 पोस्ट दिए, अब इसके बाद जितने भी आएंगे सब उनको हम 2 देंगे। अगला देखेंगे, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, देखिए अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, तो ये बन जाएंगे आपके विलियम बेंटिंक। अब ये अंतिम है, तो इसका मतलब अंतिम है, तो इनके समय में कोई बदलाव हुआ है, तो जो बदलाव हुआ है वो हुआ क्या है, जरा देखिए। जो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये पोस्ट बंगाल से हटा दी गई और इस बंगाल को भारत का बना दिया गया, यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब बदला है इन्हीं के समय में, तो ये बन जाएंगे पहले गवर्नर जनरल कहाँ के, तो आप कहेंगे कि भारत के। तो इनको 2 पोस्ट मिल गई, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, फिर अब इन्हीं के समय ये चेंज होगा। देखिए इनके समय तो चेंज नहीं हुआ ना, ये पहले हो गए। अब जो अगले आएंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, जिनका नाम है कैनिंग, कैनिंग ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। अब इसने क्या किया, इसके समय में इस पद को फिर बदल दिया गया, और उस पद को जब बदला गया तो इसका नाम रखा गया वायसराय। तो जब इनके समय में बदला है, तो अब याद रखेंगे जब इनके समय में बदला है तब ये तो पहले हो जाएंगे, ये तो पहले हो जाएंगे जिसके समय में बदला है। जैसे आप समझिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे योजना आयोग था, जब उसको चेंज किया गया तो जिसके समय चेंज किया गया होगा वो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष हो गया होगा, यानी अंतिम हो गया होगा, और योजना आयोग का नाम बदला गया होगा नीति आयोग, 2015 में बदला गया था। तो जो उसका है वो पहला हो जाएगा, यानी अंतिम और पहला एक ही तो हुआ, बस पोस्ट बदल दी गई, चीज वही है। तो वही आपको बस ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए ये अंतिम था तो ये पहला हो गया, यानी एक चीज आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो जरा ध्यान से देखिए, जो अंतिम है वही पहला बन रहा है। यहां से देखिए ये अंतिम था ना, ये पहला बन गया। अब देखिए ये अंतिम था, ये पहला बन गया। अब ये अंतिम था, ये पहला बन गया। अब ये अंतिम है तो ये पहला बन जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए, भारत का जो अंतिम गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल जो था, इसकी पोस्ट बदल दी गई, जिसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय। तो पहले वायसराय कौन हो गए, तो आपका आंसर होगा कैनिंग। अब आगे देखेंगे, तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हुआ, भारत का, तो आप बताएंगे माउंटबेटन। अब ये माउंटबेटन है तो ये अंतिम है, तो अब ये कहीं ना कहीं पहले बनने वाले, जो अंतिम है वो कहीं ना कहीं एक पहली पोस्ट लेगा। वो पहली पोस्ट कौन सी होगी, तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपको बताना है माउंटबेटन, ये याद हो गया होगा। ये अंतिम था, अंतिम वायसराय था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब आगे बढ़िएगा, क्योंकि भाई इसके पहले आजाद नहीं हुआ था ना, तो इसलिए ये स्वतंत्र नहीं लिखा जाता। अब तो आजाद हो गया तो यहाँ स्वतंत्र लिखा जाता है। अब आगे बढ़िए, देखिए इसके बाद अगला लेंगे, तो लास्ट नंबर पे आपको देख रहे हैं भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब ये चाहे आप भारत का प्रथम भारतीय कहें, यहाँ आपको प्रथम भारतीय शब्द जोड़ना होगा। प्रथम भारतीय, ये सब भारतीय नहीं थे, ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर के जितने हैं सब भारतीय नहीं थे।
आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब ये भारतीय गवर्नर जनरल, चाहे देखिए ये चाहे आप भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहिए, अब चाहे इसको स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहिए, अब इनको कुछ नहीं याद करना है, यही जो लास्ट वाले हैं ये दोनों अंतिम थे, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना है। कब के? स्वतंत्र भारत अथवा भारत, बस इनके नाम के आगे आपको याद रखना है भारतीय। तो ये थे कौन? तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपाला, सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब नोट कर लीजिएगा, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये आपको याद रखना है। तो देखिए एक दो बार आप देखिएगा, सिर्फ मेरी बातों को पकड़िएगा। सबसे पहले पूरे भारत में जो अंग्रेज थे, आप छोटा सा हिस्सा बंगाल लेंगे तो बंगाल में किस पोस्ट का निर्माण हुआ? गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का अंतिम, फिर गवर्नर की पोस्ट खत्म हो गई, दूसरी पोस्ट कौन सी लेंगे? तो बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, 4 पोस्ट हो गई। आगे बढ़ेंगे तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल। तब आगे लेंगे, अगली पोस्ट का निर्माण क्या हुआ? तो अगली पोस्ट का निर्माण हुआ वायसराय का, जो गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय, उसके बाद यहाँ देखिए भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम वायसराय, ये आपको ध्यान रखना है, पहला वायसराय अंतिम वायसराय। अब इसके बाद स्वतंत्र भारत का आ जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और उसके बाद आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम। तो प्रथम भारतीय और अंतिम से एक ही थे, राजगोपालाचारी। अगर आपको पोस्ट याद है तो बिना देखे आप बता ले जाएंगे। ये ट्रिक आपको कई जगह मिलेगी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक आपको कई जगह मिलेगी, लेकिन हम जैसे आपको याद करा रहे हैं, यकीन मानिए आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर ईमानदारी से आपको याद हो गया है तो इधर देखिए 2-3 चीजें और देखेंगे। ये विलियम बेंटिंक महत्वपूर्ण है, ये सती प्रथा के अंत में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सती प्रथा के कब हुआ था? तो 1829 राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ये डेट याद रखेंगे। सती प्रथा, कौन? विलियम बेंटिंक, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। तो ये हमारा टॉपिक तो नहीं है कि हम प्रथा के बारे में बताएं, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी। तो उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। आपको रॉबर्ट से बनाने लगा रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद जितने हैं, है से हेस्टिक बनेगा, विलियम से विलियम बेंटिंक बनेगा, की से आपका कैनिंग बनेगा, उसके बाद मौसी से देखेंगे, मौ से आपका बनेगा माउंटबेटन, और सी से बनेगा आपका राजगोपालाचारी। टोटल पोस्ट कितनी है? 11। पहले वाले को कितना देना है? पहले वाले को 1 पोस्ट देनी है, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनको सिर्फ 1 पोस्ट देनी, बाकी जितने हैं सबको 2-2 देना है। यानी हम हेस्टिक को 2-3 देंगे, यानी 2 पोस्ट देंगे, इनको भी 2, इनको भी 2, ऐसे हम देंगे। फिर आप इस पे बैठा लीजिएगा, जो हम बताए हैं वही ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली पोस्ट गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल कहाँ की? बंगाल की, फिर वही गवर्नर जनरल बन जाएगा भारत का, फिर वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का। फिर आप देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। और देखिए थोड़ी बहुत जो कमी है, जैसे लाइट में अगर आपको थोड़ा बहुत अंधेरा दिखाई देता है तो एडजस्ट कर लीजिए, उतनी सुविधाएं यहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं कि हम आपके लिए उतनी ज्यादा लाइट लगा सके, और जो थोड़ा बहुत आवाजें आती हैं उसको भी आप मैनेज कर लीजिए अगर हो सकता है तो भाई। और थोड़ा अपने कंटेंट पे ध्यान रखेंगे, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए और मेहनत खूब करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, जितना आप कर सकते हैं। कम से कम आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि आप डेली पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, और चैनल को आप पूरा अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। हम आपके लिए हर टॉपिक पे प्रयास करेंगे, जिसमें आपको कठिनाई होती है उस टॉपिक को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये चीजें बेहतर ढंग से याद हो जाएं। चलिए, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।